अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है जी कि इस वक्त मुल्क जो है वो क्राइसिस में फंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा बहरान जो है वो चीज़ों का पैदा होना शुरू हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को जो है वो डॉलर देने से इनकार कर दिया है। उसके पस मंज़र में बैंक्स जो हैं उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करने बंद कर दिए हैं। तो अब इन हालात में कारोबारी जो हमारे ताजर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त पैनिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसके साथ साथ इसके तनाज़र में मैं अपने दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो सैकड़ों के नहीं हज़ारों के हिसाब से कंटेनर जो है वो स्टक हो गए हैं। कंटेनर को 14 डेज़ हो गए हैं, 30 डेज़ 50 डेज़ हो गए हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं। और उसकी डैमरेज और डिटेंशन की मद में जो है वो अरबों डॉलर जो हैं वो जुर्माने के तौर पे शिपिंग कंपनियों को जो है वो पे करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे हालात में अब हमारे जो दोस्त हैं, ताजर हजरात हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, मुल्तान से, डिफरेंट सिटी से वो फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हर आइटम की जो है डे बाई डे बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब उसमें क्या है कि अगर स्टेट बैंक कोई पॉलिसी वाज़िया करे और वो कमर्शियल बैंकों को जो है वो डॉलर देना शुरू करे ताकि ताजिर हजरात जो हैं जिनका अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है वो उनका नुकसान जो है वो कम अज़ कम हो। क्योंकि जब इसके ऊपर डेफिनेट डिटेंशन पड़ती है, एक्सपेंस पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक्सपेंस जो हैं वो एंड ऑफ द टाइम जो है वो कंज्यूमर को ही पे करने होते हैं, कस्टमर को वो पे करने हैं। कस्टमर पे करता है, चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तक 70-75% तक महंगी हो चुकी हैं। अब इसमें दोस्त जो है वो हमें कॉल करके पूछते हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो मैं अब अपने दोस्तों को इस वीडियो पैगाम के ज़रिए ये सलूशन बताना चाह रहा हूँ कि इसका बेस्ट सलूशन ये है कि सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। ये जो दो बड़ी पार्टियों की लड़ाई है इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पीटीआई से, नून लीग से और दीगर जमातों से कि इस वक्त जो है वो आप अपनी सियासत को नहीं बल्कि मुल्क को बचाएं। सियासत तो चलती रहेगी, अगर मुल्क बचा रहा इंशाल्लाह तो सियासत चलती रहेगी। तो लिहाजा इस सियासी लड़ाई को, इस सियासी दंगल को बंद किया जाए और मुल्की इस्तेहकाम की खातर जो है वो हम सबको मिलकर जदोजहद करके पाकिस्तान को मजबूत करना है। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं और तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त हमें जो है वो सियासी लड़ाइयाँ छोड़ के अपनी मुल्क की बका की खातर जो है ना वो उठ खड़े होना चाहिए। और एक और चीज़ इसके साथ मैं और बता दूँ कि इस वक्त जो है वो जो वाइट एलिफेंट है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को खाए जा रहे हैं, जिसमें वापडा है, जिसमें पीआईए है, रेलवे है, स्टील मिल्स हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा खसारा है। तो इन चीज़ों को देखा जाए और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की जाएं जिससे डॉलर बाहर से आना शुरू हो जाए, बैरून मुल्क से डॉलर आना पाकिस्तान शुरू हो जाए। क्योंकि बड़ी मायूस कौन सूरत हाल है। आज हमारा बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान से पैसा उठा के जो है वो बाहर कन्वर्ट कर रहा है और अपने बिजनेस जो है वो अदर कंट्रीज में स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो है वो हमारी यंग यूथ जो है, हमारे जो बच्चे आईटी का काम करने वाले हैं, हमारे जो बच्चे टैलेंट है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और डे बाई डे जो है वो क्योंकि उन्हें वो यहाँ पे कोई पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही है। हमारी इकॉनमी तो वस्त हो चुकी है। अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता इस वक्त हमें लग रहा है कि मुआशी तौर के ऊपर जो है वो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब इससे निकलने के लिए हमारे ये जितने भी सियासी पार्टियां हैं इन सबको आपस में मिल बैठना चाहिए और मिल के जो है वो पाकिस्तान की बका की खातर जो है हमें उठ खड़े होना चाहिए ताकि गरीब आदमी मज़ीद जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ना चला जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो एक साइड के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो गई है, दूसरी साइड के ऊपर जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स पाकिस्तान छोड़ के जाने पे मजबूर होना शुरू हो गए हैं क्योंकि इंपोर्ट हमारी चाल ही नहीं रही। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर के अंदर भी स्ट्रेटजी यही है जी कि इस वक्त जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए भी बैंकों के पास डॉलर नहीं है।
اگر ہم را مٹیریل نہیں منگواتے، صرف فرنیچر نہیں، ادر انڈسٹریز میں بھی اگر بیسک جو چیزیں ہیں، جو را مٹیریل ہے، جو پارٹس ہیں، جو اسیسریز ہیں، جو کیمیکلز ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم یہاں پہ پروڈکشن ہی نہیں کر سکتے، جس سے ملک میں بھی بحران پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسپورٹ مزید کم ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو، تو اس کے لیے ہمیں را مٹیریل منگوانے کی اجازت ضرور دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ جو ہے لوگوں کو امید دلائیں، آپ میڈیا پہ آئیں، آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، آ کے آپ لوگوں کو کچھ امید کی کرن دیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے قیامت تک آباد رہے گا اور ہماری اکانومی دوبارہ بحال ہوگی۔ آپ آ کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ قوم کو یہ ضرور میسیج دیں کہ ہم انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، ہماری ملکی مصنوعات بھی بڑھیں گی، اور انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔